हेलो एंड वेलकम टू जागरण हाईटेक। आपके पीछे खड़ी है जीप मेरिडियन, जीप की लेटेस्ट पेशकश बाजार में, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं निपुण महाजन जो जीप इंडिया के हेड हैं। बहुत सारी बातें करेंगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस है डायरेक्ट पूछेंगे और आप तक आंसर्स पहुंचाएंगे। वेलकम टू आवर शो सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये गाड़ी कब आने वाली है और इसकी बुकिंग्स कब स्टार्ट होगी? इसकी बुकिंग्स अगले महीने ही बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी, मई में, और डिलीवरी स्टार्ट होंगी जून में। सर अब देखिए, ये 3 रो एसयूवी है जीप कंपास का, सो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है मार्केट में। सो व्हाट काइंड ऑफ यूएसपीज यू आर लुकिंग एट फ्रॉम द जीप मेरिडियन? मेरिडियन की एक सबसे बड़ी जो खूबी है वो है सोफिस्टिकेशन और कैपेबिलिटी। और ये जो है पूरा जो पैकेज है इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, मोर स्पेस, ज़्यादा पावर, परफॉर्मेंस एंड एक फ्लेक्सिबिलिटी है कस्टमर के पास लॉन्ग ड्राइव्स पर जाने की, व्हीकल को यूज़ करने की उनके चॉइस के हिसाब से। और ये एक पैकेज ऐसा है जो इनको बेनिफिट करेगा ज़्यादा, बिकॉज एक बड़ी गाड़ी की हमेशा एक्सपेक्टेशन रही है मार्केट में जीप से। सर पैकेजिंग पे आपने थोड़ा टच किया है। व्हाट आई कैन सी ऑन पेपर माइट नॉट बी द बिगेस्ट कार इन द सेगमेंट, बट आप पैकेजिंग पे फोकस कर रहे हैं, तो कहाँ पे यू थिंक दाव मारनी चाहिए मेरिडियन को? सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका स्टाइल। अगर आप देखेंगे तो इस सेगमेंट में जो सबसे स्टाइलिश कार रहेगी, आप इसका ग्रिल डिज़ाइन देखेंगे जो जीप का है, सिग्नेचर 7 स्लॉट ग्रिल, जो लाइट है इसकी इफेक्ट, प्लस जो उसकी यूटिलिटी है वो स्टैंड आउट करेगी। प्लस इसमें और बड़े फीचर्स हैं गाड़ी में जो आपको बाकी गाड़ियों में शायद नहीं मिलेंगे, जैसे पैनोरामिक सनरूफ है, और इसमें और बड़े सेफ्टी फीचर्स हैं जो कस्टमर्स को चाहिए आज की डेट में और उनको प्रेफरेंस है। सो उस मुकाबले में ये गाड़ी जो है काफ़ी खरी उतरेगी। सर कस्टमर्स की जब बात करते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ टीजी आर यू लुकिंग एट? मतलब एस्पिरेशनल क्राउड, एक ब्रांड एज जीप इन लास्ट 4-5 years एक नीश क्राउड को केटर किया है, बट न्यू प्रोडक्ट, व्हाट काइंड ऑफ मार्केट आर यू लुकिंग एट? We are looking at customers who respect or are looking for sophistication and capability and something that the product can do more for them. So that is why this product has that capability to deliver to customers' expectations. And I think with the flexibility of using the space to their advantage, वो एक अपने में खूबी रहेगी। जैसे इसकी जो थर्ड रो की सीट्स भी हैं वो फुली फोल्ड हो जाती हैं, इट बिकम्स अ फ्लैट बेड। So there are different options available in the vehicle to choose what expectation you have at the time of your journey. Will you have a 6-seater version, captain seats? अभी तो इसके ऊपर जो है बेंच सीट आएगी सेकेंड रो में, और वो इसलिए है क्योंकि हम जो कस्टमर को देख रहे हैं, जो हमने रिसर्च करी है, उसमें कस्टमर देखा गया है जो इंडिविजुअल नहीं, एक फ्रेंड्स और फैमिली के नीड्स को केटर करना चाहता है, जो लॉन्ग एडवेंचर्स और ड्राइव चाहता है विद हिज फ्रेंड्स। सो मतलब एक 5-seater एसयूवी जिसको एक्सपैंड कर सकते हैं एंड फैमिली यूजेज के लिए यूज़ किया जा सकता है। सो प्राइमरीली ये 5-seater प्रेडोमिनेंट, बट इट कैन बी एक्सटेंड टू अ 7। मैं इसको बोलूँगा कि इसमें 7 सीट की ऑप्शन है, आप उसको जैसे यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, बट क्योंकि ये बड़ी गाड़ी है, इसमें स्पेस ज़्यादा है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, विड्थ ज़्यादा है, उसके मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो ये हमेशा आपको वो ज़्यादा डिलीवर करेगी जो कस्टमर एक्सपेक्ट करते हैं। सर एक क्वेश्चन हमने बहुत बार सोशल मीडिया पे फेस किया है, मेरिडियन। इस मेरिडियन नाम के पीछे राज क्या है? मेरिडियन अपने में एक बहुत यूनिक नेम है, बिकॉज इंडिया जो एक मेरिडियन 77 जो एक डायरेक्शन देता है, वो पास करता है इंडिया के थ्रू मेरिडियन 77 ईस्ट। और जब हमने सोचा इस गाड़ी के बारे में, इस नाम पे क्या होना चाहिए, हमें भी मिला एक सेंस ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए, और ये नाम वो सेंस ऑफ डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और इंडिया से यूनिक है। इनफैक्ट हमने एक पीछे वो किया था ड्राइव फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी विच पासिस थ्रू मेरिडियन 77। तो ये सब चीज़ें यूनानिमस हैं और कस्टमर को अच्छी लगती हैं कि इसके पीछे कोई फिलॉसफी है। सर दिस प्रोडक्ट एक रिजेंबल करती है जीप के बहुत क्लोजली ग्लोबल प्रोडक्ट के साथ, एंड वहाँ हमने देखा है दैट इंजन इज़ मोर पावरफुल, उसमें और बहुत सारे खूबियाँ हैं। तो डिड जीप इंडिया थिंक अबाउट ब्रिंगिंग दोज एट्रीब्यूट्स एंड गिविंग टू मेरिडियन? मेरिडियन का जब डिज़ाइनिंग और स्टाइलिंग हुआ था तो उसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल था। तो हमारे इंजीनियर से, हमारे जो लोग हैं उनसे यहाँ पूरा फीडबैक लिया कि इंडिया के लिए जो गाड़ी होनी चाहिए उसमें क्या अलग होना चाहिए। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हेडलैम्प है वो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है हमारी गाड़ी में। थर्ड रो में एसी है, सेपरेट एयर कंडीशनिंग है फॉर थर्ड रो कंफर्ट के लिए। और जो इसका डिज़ाइन एलिमेंट है वो जीप की कुछ और गाड़ियाँ जो उच्च दर्जे की गाड़ियाँ हैं उनसे ड्रॉ किया है डिज़ाइन एलिमेंट। तो इसीलिए कस्टमर्स को ये हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि लुभाएगा। अगर आप इसका रियर डिज़ाइन देखेंगे, जो टेल लैम्प डिज़ाइन है, जो उसका स्टाइलिंग है, वो बहुत ही यूनिवर्सल है, ग्लोबल है। और हमारे कस्टमर्स तो आपको जैसे पता है ग्लोबली ट्रैवल्ड हैं, पूरा एक्सपोजर रहता है, तो अप्रिसिएशन ज़्यादा है जब हम ग्लोबल प्रोडक्ट्स का यहाँ पर लेके आते हैं।
बिल्कुल सर, मतलब कस्टमर पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। वी हैव सीन मतलब जीप एज अ ब्रांड कम्युनिटी सर्विस में बहुत ज़्यादा है। सो बट मेरिडियन का जो वॉल्यूम सेगमेंट है, डी सेगमेंट एसयूवी, लगभग 30 लाख के ऊपर होगी, वेदर वी डिस्क्लोज इट नाउ और नॉट। मार्केट छोटा है, तो व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम डू यू हैव फ्रॉम मेरिडियन? देखिए, कस्टमर्स इस मार्केट में हैं, हमेशा रहे हैं और होंगे। डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रांड जो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के लिए प्रोडक्ट लाता है और कैसे लाता है। तो हमारी काफ़ी अच्छी उम्मीद है कि ये जो प्रोडक्ट है मेरिडियन, ये एक्सपैंड करेगा इस सेगमेंट को, नए कस्टमर्स को लेके आएगा, क्योंकि ये अपने में बिल्कुल नया प्रोडक्ट है, यूनिक है और इसकी एक अपनी स्टैंडिंग रहेगी मार्केट में। सो डेफिनेटली सेगमेंट एक्सपैंड करेगा और वहाँ से आपको नए कस्टमर आएंगे। सर ओवरऑल जीप ब्रांड की अगर बात करें, इफ यू लुक एट द ज्योग्राफी एट दिस पॉइंट इन टाइम, 70 प्लस आपके पास अभी शोरूम्स है, बट इफ यू लुक एट द ज्योग्राफी, मोस्ट ऑफ इट ऑन द लेफ्ट साइड, मतलब वेस्टर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, साउथ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। मिरर इमेज कब बनेगा? What kind of market are you looking at? Expansion, showroom, dealership, reaching out to customers? Because as a brand, it's almost 5 years into the market and develop हो रहा है, तो what are your goals 2022 and 23 coming? किस टाइप का आप सर्विस आउटरीच और शोरूम्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमारा जो है निरंतर हम काम करते हैं शोरूम एक्सपेंशन के ऊपर, जहां हमारे कस्टमर्स हैं, नॉट ओनली फॉर सेल्स बट सर्विस एज वेल। और आपने जैसे बात करी मैपिंग की, तो मेरे हिसाब से तो कोई राइट साइड मैपिंग नहीं है, बट अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे नॉर्थ ईस्ट एक मार्केट है जो देखा जाए तो वहाँ पर भी हमारे 4 शोरूम हैं। इम्फाल में, गुवाहाटी में, सिलीगुड़ी में, कोलकाता में, भुवनेश्वर में, विशाखापट्टनम में हम वी आर वेल कवर्ड। अगर आप उसमें आए आंध्रा में, तो आपको ऐसे और मिलेंगे शोरूम। तो वी आर फेयरली कवर्ड। हमारी जो स्ट्रेंथ है वो टियर 1 मार्केट्स है, टियर 2 मार्केट्स है और टियर 3 में भी मार्केट्स जो हैं वहाँ पर भी हमारी प्रेजेंस अच्छी है। और जहाँ जहाँ नहीं है, जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ हम एक्सपेंड कर रहे हैं। सो फाइनल कपल ऑफ क्वेश्चंस मेरिडियन को लेके, कितना टेस्टिंग हो चुका है इंडियन रोड्स पे? क्योंकि फेयरली केपेबल एसयूवी, तो कितना इसको इंडियन रोड्स पे हमने देखा है टेस्टिंग यूज? काफ़ी रिगरस टेस्टिंग हुई है इंडिया में और तकरीबन सारी गाड़ियाँ मिला के 8 लाख किलोमीटर कवर कर चुके हैं अभी तक। एंड वी हैव वेरी गुड रिकॉर्ड एंड डेटा अवेलेबल फ्रॉम दैट टेस्टिंग। एंड वो सारा डेटा हम यूज़ करते हैं गाड़ी को इम्प्रोवाइज़ करने में, और इसलिए आज हम खड़े हैं अगले महीने लॉन्च करने के लिए। बिल्कुल सर। डीजल, सिर्फ डीजल में आती है, फ्रंट व्हील, ऑल व्हील ड्राइव, क्या पेट्रोल कंसिडरेशन में है फॉर अ फुल फैमिली एसयूवी? सब डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर। आज आप इस सेगमेंट में देखेंगे तो कस्टमर की प्रेफरेंस है डीजल, और जब डीजल प्रेफर करता है कस्टमर तो कंपनी को डीजल ही करना चाहिए, और वो हमारी ऑफरिंग है। जैसे जैसे आगे प्रेफरेंसेस चेंज होंगी, जैसे जैसे मार्केट चेंज होगी, वी विल अडैप्ट टू द मार्केट रिक्वायरमेंट्स। सो लास्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द लोकलाइजेशन। मतलब दूसरी गाड़ी में देखा कंपास को भी आपने मेड इन इंडिया कर दिया है, बट इसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ लोकलाइजेशन हैज़ गॉन इनटू, क्या बाहर से ले रहे हैं? हाउ मच हैज़ बीन ग्लोबल इंस्पिरेशन इन दिस कार? लोकलाइजेशन काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का भी। मोर देन 80% कंपोनेंट्स आर लोकलाइज्ड, और जैसे जैसे इसके ऊपर डेवलपमेंट होती जाएगी, जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ होगी, डेफिनेटली उस पर कंसिडर करेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये तो थे मिस्टर निपुण, और ये थी जीप मेरिडियन को लेके कुछ क्वेश्चंस, और उनके आंसर्स आप तक पहुंच गए होंगे। और कुछ जानना हो तो यू कैन रीच आउट टू अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू, प्लेजर। थैंक यू सो मच।